गौतम बुद्ध नगर के डीएम बीएन सिंह को ओहदे से हटा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के हुक्म के बाद यह कार्रवाई हुई है। सीएम ने डीएम बीएन सिंह को फटकार लगाई थी और फटकार के बाद डीएम बीएन सिंह ने 3 महीने की छुट्टी भी मांगी थी। लिहाजा अब सुहास एलवाई को गौतम बुद्ध नगर का नया डीएम बनाया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गौतम बुद्ध नगर से मिल रही है, जहां पर डीएम बीएन सिंह को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म के बाद यह कार्रवाई हुई है। सीएम ने डीएम बीएन सिंह को फटकार लगाई थी और फटकार के बाद डीएम बीएन सिंह ने 3 महीने की छुट्टी का वक्त मांगा था, 3 महीने की छुट्टी मांगी थी और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। लिहाजा सुहास एलवाई को गौतम बुद्ध नगर का नया डीएम बनाया गया है। ये नए डीएम की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुहास एलवाई अब ये गौतम बुद्ध नगर के नए डीएम होंगे, क्योंकि इससे पहले बीएन सिंह यहां पर ओहदे पर फाइज थे, लेकिन अब क्योंकि उनको हटा दिया गया है, वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म के बाद कार्रवाई हुई है। जी मीडिया नुमाइंदे पवन त्रिपाठी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर आए थे। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। डीएम को भी बताया कि वो कोरोना वायरस को यहाँ पर फैलने से रोकने में फेल नजर आए और उनके साथ जो अधिकारी थे उनको भी फटकार लगाई गई। लेकिन इसके मुख्यमंत्री के यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली रवाना होते ही जो डीएम बीएन सिंह थे, इन्होंने एक पत्र लिखा था प्रमुख सचिव को। उस पत्र में इन्होंने कहा था कि 3 महीने का अवकाश इनको चाहिए। उस अवकाश को मांगने के लिए इन्होंने पत्र लिखा था। पत्र वायरल होते ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और प्रमुख सचिव ने अपनी तरफ से बयान जारी किया, जिसमें इनको राजस्व विभाग में अटैच कर दिया गया है और सुहास एलवाई उनको नया गौतम बुद्ध नगर का डीएम बनाकर लखनऊ से रवाना कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि कोरोना वायरस जैसे विषम परिस्थिति में किस तरीके से सुहास एलवाई किस रणनीति से, किस हिसाब से काम करते हैं और कैसे जो है यहाँ के हालात को ठीक करने में मदद करते हैं। और पवन, एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर वजीर आला योगी आदित्यनाथ डांटते हुए नजर आ रहे हैं। उस वक्त समझा जा सकता है कि उन्होंने कई मर्तबा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि उससे जाहिर हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्या ये भी वजह एक हो सकती है, क्योंकि वो मुसलसल बात कर रहे थे कि आपने क्यों कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया था, डीएम की तरफ से जो उस वक्त के थे तत्कालीन डीएम बीएन सिंह, कि वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। क्या ये तमाम चीजें इसके अंदर सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए, जब समीक्षा बैठक चल रही है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात से नाराज थे। शासन ने आदेश दिया है 2 महीने पहले, और 2 महीने पहले से मॉनिटरिंग सेल को बनाने का आदेश दिया था। वो मॉनिटरिंग कमेटी आज तक क्यों नहीं बनाई गई, और उसकी वजह से इतनी ज्यादा जो केसेज है, इतनी ज्यादा जो दिक्कत है, वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। इसलिए उन्होंने उस वीडियो में ये दिख रहा है कि उन्होंने डीएम और सीएमओ को फटकार भी लगाई है और ये कहा है कि आप जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, ये आपसी सामंजस्य का वक्त है। अधिकारियों को आपसी तालमेल रखना चाहिए, लेकिन आपसी तालमेल नहीं रखा गया। इस वजह से ये पूरी जो घटनाक्रम है हुआ है। उसके बाद डीएम बीएन सिंह ने अपने 3 महीने के अवकाश के लिए एक पत्र लिखा था प्रमुख सचिव को, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया है और अब नए डीएम सुहास एलवाई को यहाँ पर ज्वाइन कराया जा रहा है एज अ नए डीएम गौतम बुद्ध नगर। तो क्योंकि डीएम बीएन सिंह को हटा दिया गया है उनके ओहदे से और अब नए डीएम बनेंगे गौतम बुद्ध नगर के सुहास एलवाई, लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि अब क्या उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि सीएम की नाराजगी के बाद कुछ चीजें भी निकलकर सामने आ रही है और जो हुकूमत की जानिब से जितने भी आदेश जारी किए गए थे, अहकाम जारी किए गए थे, उन सभी का पालन नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए, आप कहीं ना कहीं जो डीएम बीएन सिंह थे और इनके खिलाफ एक विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं और उस जांच कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है आलोक टंडन को। तो चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी है और जो चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी है आलोक टंडन, वही इस पूरी जांच कमेटी को हेड करेंगे और उसके बाद अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे कि 2 महीने में किस तरीके की लापरवाही बरती गई, आपसी सामंजस्य क्यों नहीं बनाया गया और किस तरीके से ये लापरवाही बरतते हुए जनता का नुकसान हुआ। इन सारी चीजों के लिए विभागीय जांच कमेटी बना दी गई है और डीएम बीएन सिंह को यहाँ से परिमुक्त करने के बाद अब विभागीय जांच भी चलेगी। फिलहाल उन्हें लखनऊ के राजस्व विभाग में अटैच कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए पवन त्रिपाठी आपका।